हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट क्लास अपन ने क्या बात की थी बेटा, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में बात की थी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवाया था। ठीक है बेटा, आई होप बेटा कि आपने उससे अच्छे से डील किया होगा और कुछ कैलकुलेशन जो समथिंग कैलकुलेशन थी मैंने वो आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। बराबर बेटा, जहां तक केमिस्ट्री लग रही थी वहां पर तो मैं अप्लाई करवा रहा था, बाकी जो थे नीचे कैलकुलेशन बस कुछ नहीं था, स्ट्रिक्टली कुछ प्लस माइनस करने थे ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ ऐसा प्रोग्राम था, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन कुछ ऐसा ही था जो मैंने आपको आपके ऊपर डिपेंड रखा था। ठीक है बालक। अच्छा, कुछ बच्चों ने तो क्वेश्चन का आंसर भी दिया था कि सर जो आपने ऑप्शंस बताया उससे तो आउट ऑफ ही जा रहा। अरे नहीं मुन्ना, है ना, आंसर तो मेरे को पता था बट मैंने आप ही के ऊपर छोड़ दिया कि आप लोग कैलकुलेशन सही करते हो कि नहीं करते हो, है ना। अच्छा, आप लोग को नहीं आ रहा उन तीन में से आंसर तो आप वापस एक बार ट्राई करना, आ ही जाएगा बेटा। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं बेटा कि अब तक अपन ने क्या किया है कि नर्स इक्वेशन का यूज किया बेटा फॉर हाफ सेल के लिए, है ना। अलग अलग टाइप के सेल ले लिए अपन ने, अलग अलग टाइप से उसके ऊपर नर्स इक्वेशन लगाकर अप्लाई कर दी। अब अपन को क्या करना है सर कि जनरली जो अपने पास एक कंप्लीट सेल है उस कंप्लीट सेल के लिए क्या करना है, यस क्या करना बेटा, नर्स इक्वेशन को अप्लाई करना। ठीक है, तो हेडिंग डालेगा बालक, हेडिंग है आपकी यूजिंग नर्स इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल। देखो आज तो हाँ चलिए बालक, कंप्लीट सेल के लिए कैसे अप्लाई करना उसको देखते हैं। सर जनरली अपन ने क्या किया था, अपन गैल्वेनिक सेल के लिए ही बात करते हैं कि सर गैल्वेनिक सेल के लिए कैसे अप्लाई करना, और ये राजस्थान बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि गैल्वेनिक सेल के लिए ही अप्लाई करना है ना। गैल्वेनिक सेल के लिए नर्स इक्वेशन लिखिए, राइट द नर्स इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका बेटा और 1 नंबर का प्रश्न है ना। तो सर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से ही बात करेंगे, लेकिन मैं आपको क्या करूंगा थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है ना बालक। अब इसको करने के ना जो तरीके होते हैं बेटा वो कोई 2 तरीके हैं, लेकिन जो आज मैं फॉलो करूंगा वो इसको बिल्कुल सिंपल सा तरीका फॉलो करेंगे, क्योंकि आपने अब तक जो है वो हाफ सेल रिएक्शन के लिए नर्स इक्वेशन यूज करके देख लिया बालक, है ना। अगर आप लोग डायरेक्टली कंप्लीट सेल के लिए करते तो मैं आपको लंबा वाला प्रोसेस बताता, लेकिन अब आप लोग पूरा लगभग सीख चुके हो, तो अपन डायरेक्ट अप्लाई करके सीखते हैं कि सर नर्स इक्वेशन क्या आती है। और वैसे भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें सिर्फ एक इक्वेशन लिखनी थी, ना कि उनको पूरा डिराइव करना था, है ना बेटा। खैर छोड़िए, अपन डिस्कस करते हैं और किस प्रकार से होता है सर, वैसे भी समय कम बचा है। अच्छा, तो सर जनरली क्या करना है गैल्वेनिक सेल के लिए, तो यहां पर लिखेंगे फॉर गैल्वेनिक सेल। अच्छा, गैल्वेनिक सेल के साथ आप जनरली यूज कर सकते हो सर, ये कौन सा है, डेनियल सेल के लिए भी बात कर सकते हैं। ठीक है ना बालक। अच्छा, आइएगा जरा सर जनरली क्या डिस्कस करना है। सर अपन जानते हैं कि डेनियल सेल के लिए या फिर गैल्वेनिक सेल के लिए यहां पर जो अपने पास इलेक्ट्रोड काम में आता है, एक तो आता है जिंक इलेक्ट्रोड काम में और दूसरा आता है कौन सा, कॉपर इलेक्ट्रोड काम में आता है ना बालक। अच्छा, हम ये भी जानते हैं सर कि सर यहां पर जो कॉपर और जिंक जो काम आता है, वो जिंक जो होता है बेटा वो कहां काम आता है, एनोड के रूप में काम आता है ना। हाँ, पढ़ चुके हैं ना अच्छे से। अच्छा, जहां पर एनोड काम आता है दैट इज यहां पर क्या होगा सर, ऑक्सीडेशन होगा। तो आप पहले क्या कर लो, उनकी हाफ सेल रिएक्शन लिख लो। चलो हाफ सेल रिएक्शन की बात करेंगे तो सर जिंक जो होगा वो सॉलिड फेज वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर, Zn+2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात कर लू मैं किसके लिए बेटा, कैथोड के लिए। और कैथोड पर जो होने वाला प्रोग्राम है वो कौन सा है बेटा, रिडक्शन है। कौन सा बच्चों, रिडक्शन है। अच्छा, रिडक्शन की बात करें तो बताओ क्या होगा, कॉपर एक्वस फेस वाला, मतलब आयंस के तौर पर रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेबल करेगा और क्या बनाएगा बेटा, कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर सॉलिड के फेस से बनाएगा। अब सर मुझे क्या करना है, नेट सेल रिएक्शन लिखने, तो बताइए जरा, इस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन लोगे तो बाकी जो रिएक्शन बचेगी उसे कंप्लीट के तौर पे लिखो बालकों। क्या रिएक्शन रहेगा सर, Zn जो रहेगा यहां पर सॉलिड फेज वाला, और उसके बाद Cu+2 ये क्या रहेगा बेटा, एक्वस फेज वाला, गिव्स टू फिर Zn+2 एक्वस वाला और प्लस Cu सॉलिड वाला। सर ये जो अपन ने लिखा है हाफ सेल रिएक्शन को कंप्लीट सेल रिएक्शन, मतलब पहला जो स्टेप रहेगा आपको उसको क्या करना है, आपको एक कंप्लीट सेल के तौर पे लिखना है विद बैलेंस सेल रिएक्शन। बालक बोलो बात समझ आ रही है। चलो बैलेंस सेल के तौर पे लिखा बेटा अपन ने, क्या है अपने पास, ये स्टेप फर्स्ट रहा, है ना। इतना तो आप लोग जान चुके हो और ये आप लोगों ने कई बार ये आपने सीख लिया। आई होप बेटा कि सबको ये याद रहेगा, है ना। आओ आगे सुनिएगा। अब अपन क्या करते हैं सर जनरली के सर जो अपन ने यहां पर लिखा है स्टेप 2 को यूज लेते हैं, और स्टेप 2 क्या बोले, देखो बोलता क्या, बहुत आसान है। अब अपन को क्या करना है सर, यहां पर क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन निकाल लो पहले, Q इक्वल टू क्या रहेगा, बोलो जरा सर। Q इक्वल टू
प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को लेना, इस बात का ध्यान रखना आप लोग अच्छे से, है ना। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो बताइए जरा Q इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, Q इक्वल टू Zn+2 की कंसंट्रेशन एंड Cu सॉलिड है बेटा, डिवाइडेड बाय यहां पर Zn और यहां पर Cu+2। अब बताओ जरा, हम जानते हैं कि जो सॉलिड सॉलिड वाले होते हैं सर, उसका क्वेश्चन कितना माना जाता है, 1 माना जाता है कि नहीं माना जाता बेटा, पहले देख लिया हमने एक्टिव मास के तौर पे। अच्छा जरा अब बताइए Q फाइनल हमारे पास यहां पर कितना आ रहा है सर, Zn+2 ऊपर लिखा और Cu+2 कहां लिखा सर, नीचे की तरफ लिख दिया। बोलो बात समझ आ रही है सर। ये हमारे पास जो है स्टेप, वो कौन सा स्टेप है सर, ये सेकंड स्टेप है। तो Q हमारे पास यहां पर निकल चुका है, ठीक है बेटा। स्टेप थर्ड की बात करते हैं। स्टेप थर्ड जो आपको याद रखना है, देखो मैं स्टेप के तौर पे लिखवाने का मतलब ही अभी बताऊंगा कि सर स्टेप के तौर पे क्यों लिखवाया अपन ने, है ना। अच्छा स्टेप थर्ड की बात करते हैं। तो सर यहां पर अगर बात करें, मैं किसकी बात करूं, ईएमएफ ऑफ सेल, है ना, ईएमएफ ऑफ सेल लिख देते हैं यहां पर, ईएमएफ ऑफ सेल या फिर सेल पोटेंशियल। जो सर यहां पर ई नोट जो होता है, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट एनोड या कैथोड, कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये होता बालक। बोलो बात है हमारी, ध्यान दे, विशेष तौर से ध्यान दे बेटा कि यहां पर जनरली जो टर्म्स यूज किया जा रहा है, यहां पर कैथोड और एनोड, यहां पर कौन सा, बार बार चीख चीख के बोल चुका मैं आपको, बार बार नोटेट करवा के बोल चुका कि जब भी आप पर यहां पर फॉर्मूला यूज लेते हैं तो जनरली यहां पर दोनों जो वैल्यू यूज आएगी बेटा, वो कौन सी वैल्यू यूज आएगी, एसआरपी वैल्यू ही यूज करना है। चाहे एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस के अंदर एसओपी वैल्यू भी दे रखे है ना, तो आप लोग है ना नैन और चक्षु दोनों खोल कर देखोगे, है ना। हाँ नैन और चक्षु दोनों खोल कर देखोगे कि सर हाँ यहां पर अपने पास जो वैल्यू है वो कौन सी लेके चलनी है, एसआरपी की वैल्यू लेके चलनी है। इतनी बातें जो है बेटा ये लास्ट क्लास की बातें, अपन ने अभी तक कुछ नया नहीं सीखा आज, बराबर बालक। अच्छा नया नहीं सीखा तो अब इन सबको अप्लाई करना है किसके अंदर, एक कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए, क्योंकि हाफ सेल के रिएक्शन के लिए इसका कोई यूज नहीं था। जनरली जो वैल्यू आ रखी थी उसको उठा के पटक दो बस, है ना, मतलब पुट कर दो, वहां पर जो वैल्यू यहां पर दे रखी है वहां पर क्वेश्चन में पुट कर दो और जो वैल्यू पुट हो जाएगी वहां से अपना आंसर निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है बेटा कि यहां पर हमेशा जो वैल्यू है वो एसआरपी के अंदर दे रखी है, एसओपी के अंदर दे रखी है, तो इसको भी अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के द्वारा भी समझेंगे कि सर कैसे क्या है, ठीक है ना। जल्दी से छापो इसको, फिर आगे थोड़ा सी जगह कम पड़ रही है, फिर आगे डिस्कस करते हैं अपन। हो गया, चलिए सर यहां पर अपने पास एसआरपी वैल्यू आ गई, अब डिस्कस करते हैं आगे, सुनिएगा। आओ जरा छोटी छोटी समथिंग बातें कर लेते हैं सर। अब अपन को क्या लिख रहा है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल की वैल्यू तो अपने पास है ही, यहां पर कोई लिखने की जरूरत नहीं ना, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग, और यहां पर क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक है बेटा। अब यहां पर अप्लाई कर दो इसके अनुसार ही, किसके लिए, फॉर डेनियल सेल के लिए। तो डेनियल सेल के लिए क्या आएगा, कंप्लीट है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करा ना, लॉग का लॉग। अब बताओ ऊपर क्या लिखा जाएगा, Zn+2 डिवाइडेड बाय Cu+2। बस ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 1 नंबर का आरबीसी बोर्ड में, है ना बेटा। तो देखो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत बालक होने में, है ना। बार बार इस इक्वेशन को यूज कर रहे हो, आई होप कि लगभग सबको लिखना आ गया होगा और सबको लगभग याद हो ही गया होगा, है ना, क्योंकि हम बार बार यूज करें। अगर एक बार यूज करते जनरली तो अपन को इतना याद नहीं होता। तो इसीलिए मैं नंबर्स ऑफ टाइप क्वेश्चन इसीलिए इसके ज्यादा करवाए जा रहा हूं, ताकि आपको ये इक्वेशन है ना, अगर नींद में भी उठाकर बोले तो फटाक से हाँ सर ये होगी ये नर्स इक्वेशन हमारे लिए, ठीक है। तो सर अपन ने अभी डेनियल सेल के लिए की है, और कोई कंप्लीट सेल के लिए भी बात करें तो आपको जनरल यही यूज करना। अब देखो ये तो था एक सिंपल सा मेथड, हाँ कई टीचर्स इसको क्या करते हैं, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस के तौर पे काम करते हैं। लॉन्ग प्रोसेस पे कैसे, कि सर पहले एक रिएक्शन को लिखेंगे किस बेस पर, यस
हाफ सेल रिएक्शन पे बेस पे, फिर लिखेंगे हाफ सेल के बेस पे, दोनों को इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, माइनस प्लस करेंगे बेटा, है ना। मतलब ये फॉर्मूला के दोनों की रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड की और एनोड की, फिर अरेंज करके इनको फाइनल फॉर्मूला जो निकलता है ये वाला निकलता है ना। मैं अब इतना बड़ा तो आपको करवा नहीं रहा हूं, है ना, सिंपल सा करवाया है, बस स्टेप इसलिए लिखे कि ताकि आपको याद रहे। पहला काम, अगर आपको एक सेल बना के दिया जाए, अगर आपको एक सेल बना के दिया जाए तो पहला आपका काम होगा कि सर आपको कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी है विद बैलेंस सेल रिएक्शन बेटा, एक नंबर काम। दो नंबर काम, बैलेंस सेल रिएक्शन देखने के बाद आपको रिएक्शन क्वोशिएंट लिखना आना चाहिए। हां, रिएक्शन क्वोशिएंट लिखने के दिन आफ्टर आप क्या करोगे सर, ईएमएफ ऑफ सेल लिखोगे, और ईएमएफ ऑफ सेल लिखना भी वो कौन सी वैल्यू लेके चलनी है, कैथोड और एनोड की बेटा, एसआरपी वैल्यू लिखनी है। अब चाहे लिखने के तौर पे, जैसे जिंक की बात करें यहां पर, तो जिंक के तौर पर अपन क्या करवा रहे थे, ऑक्सीडेशन करवा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीडेशन भले ही आपने करवाया हो, लेकिन 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 आपको फिर भी यहां पर एसआरपी वैल्यू ही यूज करनी है। बात समझ आ रही बेटा, है ना। मेरे हिसाब से अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन ने इतनी बातें डिस्कस पहले भी कर दी थी और अब भी कर दिए, एक कंप्लीट सेल रिएक्शन अपन बना चुके हैं, है ना। अब कुछ भी आ जाए, आपको पहला स्टेप, हाँ क्या, कंप्लीट सेल रिएक्शन विद बैलेंस, उसके बाद क्या करना है, रिएक्शन क्वोशिएंट, उसके बाद ईएमएफ ऑफ सेल, इनको अप्लाई करना है, देन फाइनली आप क्या कर दो, इसमें अप्लाई कर दो। ठीक है बालकों, है ना। काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको ई नोट सेल की वैल्यू कंप्लीटली दे रखी होगी, दे रखी हो तो अच्छी बात है, और कहीं कहीं पर नहीं दे रखी होगी, वो आपको क्या करेगा, एक जाल बिछा के देगा, है ना। उस जाल से बाहर निकलना है और एसआरपी वैल्यू को यूज करना। बच्चे जो गलती करेंगे वो यहीं पर गलती होगी आप लोगों की, बाकी हद तक आपकी गलती नहीं होने वाली, लेकिन इसको आप अच्छे से ध्यान रखें, है ना। अपन इसके आगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे अब, है ना, लेकिन इससे पहले अपन एक टॉपिक समझ लेते हैं, उसके बाद करते हैं। ठीक है, जल्दी से छापो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या कहता है सर, आओ जरा सुनिए, जरा हेडिंग लगाइए। देखो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं बाल को, किसके बारे में सर, अब तक अपन ने आयनिक इक्विलिब्रियम में काम में ले चुके, है ना सर। नर्स इक्वेशन के तौर पे अपन अलग अलग चीजों को पहले काम में ले चुके हैं। अब अपन को जो डिस्कस करना है वो यहां पर क्या करना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी है एक रिवर्सिबल सेल के लिए। ध्यान दीजिएगा, मैं वापस बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई किसके ऊपर करनी है, एक बिल्कुल किसके ऊपर, रिवर्सिबल सेल के ऊपर अप्लाई करनी है ना। तो सर यहां पर अपन जो है वो सिंपल सी हेडिंग है, उन नर्स इक्वेशन के तौर पे देखना है कि सर वैल्यू क्या निकलेगी अगर एक सेल पर, रिवर्सिबल सेल के ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए तो देन आफ्टर क्या होगा। वैसे इसको अपन पहले पढ़ चुके हैं, जहां पर मैंने आपको जी बताया था, है ना, डेल जी बताया था, वहां पर अपन पहले अप्लाई कर चुके हैं, कुछ बातें वहां डिस्कस कर चुके हैं और कुछ बातें जो है बची हुई अब यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, है ना। क्योंकि बड़ी बात यह थी बेटा कि हमें पहले वहां पर नर्स इक्वेशन निकालनी थी, तो वहां उससे पहले नहीं निकली थी, तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि नर्स इक्वेशन का पोर्शन अपना खत्म हो चुका है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स ही बचे हैं, बाकी और कुछ नहीं है, लेकिन अब अपन को अप्लाई करना है कि सर अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए एक रिएक्शन पर, एक सेल पर, एक रिवर्सिबल सेल के ऊपर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा इसको भी बताते हैं अपन। ठीक है, चलिए तो सर इक्विलिब्रियम कंडीशन 8 इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर रिवर्सिबल सेल। हाँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रिवर्सिबल सेल के क्या होगा उसको देखना है। ठीक है, आइए जरा सर पहले बात कर लेते हैं कि सर अपने पास एक फॉर्मूला निकला था, कौन सा, डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट निकला था ये, है ना। अच्छा, डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस यहां पर आर टी एल एन क्यू, कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला आपने देखा होगा, देखा नहीं देखा भाई, देखा ना सर। इसको अपन पहले पढ़ चुके हैं, कहां पर,
जहां पर अपन ने नर्स इक्वेशन अप्लाई की थी। याद करें बेटा उस टाइम को जहां पर अपन ने एक बात कही थी कि सर यहां पर अगर मैं डेल जी की बात करूं तो डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है, कहा था। और अगर मैं यहां पर बात करूं कि सर डेल जी नोड की बात करूं तो सर ये क्या होता है, माइनस एन एफ ई नोड सेल होता है, कहा था। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा सर कि सर अपन जो यहां पर वैल्यू जो अप्लाई कर रहे थे, है ना सर, कंप्लीटली जो बातें कही थी वो किसके लिए बात कही थी सर, अपन ने इस ई नोड के लिए बात कही थी, सिर्फ और सिर्फ इसको इंगित किया था अपन ने, इसको डिटरमाइन किया था, इसको अपन ने कुछ नहीं छड़ा था, है ना। कंडीशन अप्लाई की थी 3 कि सर कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी और कब रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी और कब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, ये बातें पहले कर चुके अपन, कहा था ना। तो सर इक्विलिब्रियम कंडीशन वगैरह जो अपन ने देखा था सर, वो किसको देखा था, ई सेल को देखा था बालक, है ना। हाँ अगर यहां पर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो डेट इज यहां पर सर जनरली डेल जी जो है वो कैसा आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव आ जाएगा। और जब ये नेगेटिव आ गया तो डेट इज यहां पर जो सेल चलने वाली वो स्पॉन्टेनियसली चलेगी। अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है डेट इज यहां पर क्या हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस चलेगा, है ना। तो सर ये बातें अपन पहले कर चुके हैं। और अगर ई सेल की वैल्यू 0 आती है, ध्यान दे मैं वापस बोल रहा हूं कि सर मैं ई सेल की बात कर रहा हूं, ई नोड सेल की कतई बात नहीं कर रहा। बात हमारे वाला ये अपन ने पहले ही डिस्कस किया था, पहले ही बात बता दी सर, अगर ई सेल अगर 0 आता है दैट इज डेल जी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। और जब डेल जी की वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगी इसका मतलब क्या रहेगा बेटा कि हाँ सर ये अपने जो रिएक्शन चलने वाली है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर हो जाएगी। बात समझ आ रही है। तो सर आप क्या कर दो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। तो सर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो सर यहां पर ई सेल अपना कितना हो जाएगा, 0, डेट इज डेल जी भी कितना, 0। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जो रिएक्शन क्वेश्चन जो होता है सर वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा, बराबर। यहां पर के क्यू क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। ये भी आरबीसी बोर्ड में क्वेश्चन आ गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है ना। तो सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यू किसके बराबर रखेंगे, के ई क्यू के बराबर रखेंगे, और ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। ध्यान दीजिएगा यहीं लिख देता हूं मैं सर, ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। आइए जरा अप्लाई करो। नर्स इक्वेशन हमारे पास है सर, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन का एन लॉग और क्यू लगा हुआ बेटा, लगाओ बाल को। अच्छा अब अप्लाई करो यहां पर सर, ई नॉट अपने पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो इसको क्या रख दो, 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग का लॉग और क्यू की जगह क्या रख दू, के क्यू रख दू। बात आ रही समझ बेटा। अच्छा अब मुझे क्या करना है, ई सेल निकालना, तो क्या होगा, ई सेल ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय एन और लॉग के क्यू। ध्यान दे यहां पर इक्वेशन अपने पास फाइंड हो चुकी है बेटा, है ना। अब देखो अपने आरबीसी बोर्ड में क्वेश्चन कई तरह के घुमा फिरा कर है, एनसीईआरटी में इसके बेस पर भी कई सारे क्वेश्चन घुमा फिरा कर है ना। इसको वापस चेंज भी कर सकते हैं बेटा, है ना। जहां पर लॉग लिखा है यहां पर एलएन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अभी थोड़ा और आगे है ना देखेंगे, एक्सटेंड करके देखेंगे। ध्यान दीजिएगा सर, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो अप्लाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पर होती है, ई सेल पर होती है, ई नॉट सेल पर नहीं होती है। हाँ ये जरूर है कि सर यहां पर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगी, बस इतना इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन कुछ स्पेसिफिकल कंडीशन के अंदर अभी देखिए कि सर यहां पर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 0 कर दूं तो सर ये हमारे पास भी क्या आएगी, वैल्यू 0 के बराबर आएगी। बात आ रही समझ में, है ना। तो सर हाँ ये 0 आई तो अब आप ये नहीं कहोगे कि सर यहां पर क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं चल रही, भाई चल रही है ना। चाहे वैल्यू यहां पर पॉजिटिव आ रही है चाहे नेगेटिव आ रही है, डिपेंड तो अपन पहले कर चुके, यहां पर अप्लाई कर चुके,
कंडीशन सारी के सारे ई नॉट सेल की है, वो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर ही है। तो सर इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर नॉट्स इक्वेशन हमारे पास ये वाली आती है। ठीक है, फटाफट उतारो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो बातें स्पेशल बोली है। हो गया, आओ सुनो बेटा, आगे क्या इंपॉर्टेंट बात है। मैं इसको उठा के यहां रखूं। सर अपने पास ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग के ई क्यू आ रहा बेटा, आ रहा ना। अच्छा, अब अपन को क्या करना है, लॉग ये निकाल दो, लॉग के ई क्यू, ये तो ट्रांसफर कर सकते हो है ना। और कई बार क्वेश्चन यही पूछा गया है ना। तो सर ये आया तो अपने बताओ क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल मल्टीप्लाई एन डिवाइडेड बाय 0.0591। एक फॉर्मूला ये भी, इससे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में है ना। अब देखो इस इक्वेशन को अपन क्या कर दे, जनरल ln के तौर पे भी रख सकते हो है ना। तो सर ln के तौर पे रखोगे तो सर अपने वापस वही वैल्यू, क्योंकि अपन ने पूरा इसको अप्लाई कर चुके हैं और हम जानते हैं कि सर अगर यहां पर ln में कन्वर्ट करेंगे तो सर यहां पर 2.303 मल्टीप्लाई RT डिवाइडेड बाई NF है ना। ये पूरा का पूरा वैल्यू यहां पर अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहो तो करो वापस, यहीं से वापस ई नॉट सेल इक्वल टू कितना लिखूं, 2.303 है ना। हटा दे इसको कि पूरा, चलो कर ही लेते हैं, मल्टीप्लाई RT डिवाइडेड बाय NF, और यहां पर लॉग ही रहेगा भी क्योंकि हमने यहां से इसको मल्टीप्लाई किया है ना। मल्टीप्लाई KQ आ रहा बेटा, है ना। अच्छा, अब यहां से भी है ना, देखो n की वैल्यू और f की वैल्यू तो बराबर ही रहने वाली है। तो सर यहां से भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं है ना, r और t की वैल्यू देकर, r t और f की वैल्यू देकर भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर क्या कर सकता है, बिल्कुल फंसा सकता है, दिक्कत कर सकता है बेटा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है तो आप भी आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना। अब आप क्या करो, इस NF को उधर भेज दो। तो सर NF को उधर भेजेंगे है ना, NF को उधर, बाकी वालों को log EQ की वैल्यू निकाल के देखो सर अब क्या आने वाला है हमारे पास, है ना। देखिएगा तो सर यहां पर log के EQ इक्वल टू ई नॉट सेल मल्टीप्लाई NF डिवाइडेड बाय 2.303 RT और V नाउ डेट बेटा, हम जानते हैं, आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि सर यहां पर जो अपने पास डेल G नोट जो होता है वो माइनस NF ई नॉट सेल होता है, लेकिन यहां पर तो प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, इस माइनस को इधर भेज दो। तो सर इस माइनस को इधर भेजेंगे तो ये वैल्यू हो गई, ये वाली पॉजिटिव हो गई, तो ये प्लस वाली इधर वैल्यू है, तो क्या होगा, log EQ इक्वल टू माइनस डेल G नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 RT। तो सर एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, तो डेल जी की वैल्यू भी देखकर आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, या फिर आपके पास ये भी आ सकता है ln Q इक्वल टू माइनस डेल जी नॉट डिवाइडेड बाय RT, ये भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो अपन आप अलग अलग क्वेश्चन के बारे में अलग अलग बात कर चुके हैं, क्या क्या कंडीशन होगी है ना। 1 2 3 4 और 5 फॉर्मूला अपन देख चुके हैं बेटा, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आए तो। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली चाहिए है ना। जितने भी टाइप्स बन रहे थे यहां पर सबके सब कर चुके हैं। ठीक है, फ्रैक्ट से उतारो, फिर अब बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। हो गया, आओ अब मूव करना अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर। कैसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या रहेगा है ना, एक मिनट के लिए ना आप वीडियो जो चल रहा है उसको पॉज कीजिएगा, फिर आप न्यूमेरिकल खुद करने की कोशिश करो, होता है या नहीं होता है ना। नहीं होता है तब भी बोलिएगा, होता है तब भी बोलिएगा।
लिखिए क्वेश्चन आप, Sn सॉलिड Sn+2 एक्वस साल्ट ब्रिज Pb+3 +2 होगा, गलत लिखा हुआ +2 एक्वस और यहां पर Pb सॉलिड। अच्छा, ये 1 मोलारिटी और ये अपने पास 10⁻³ मोलारिटी। ठीक है, क्वेश्चन लिखो आप लोग अब आगे, E0 Sn+2 से Sn -0.14 वोल्ट, E0 Pb+2 से Pb इक्वल टू -0.13 वोल्ट। कैलकुलेट EMF of the cell, EMF of the cell, also comment on the spontaneously of cell रिएक्शन। चलो सर, ये आपके पास एक क्वेश्चन है ना, जल्दी करो इसको, देखते हैं सर क्या होता है और क्या नहीं होता है ना। कर लिया होगा आई होप। चलो देखो सर क्या क्या बातें हैं और इसको सोल्व करते हैं। देखो आपको हाफ सेल दे रखा बेटा, नहीं सॉरी सेल दे रखा, हाफ सेल नहीं, यहां पर सेल दे रखा। इस सेल को आप क्या करो, एक बैलेंस सेल के अंदर कन्वर्ट करो, पहला स्टेप। तो सर बैलेंस सेल के अंदर करना है, तो सर देखो ये वाला जो है ये हमारे लिए क्या करेगा, ऑक्सीडेशन की तौर पे रहेगा, एनोड रहेगा। हमने बात कही ना, लेफ्ट साइड इज ऑक्सीडेशन, तो सर ये तो हमारे लिए लेफ्ट साइड, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, और राइट साइड तो सर इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा और कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलो आओ तो सर पहले बात करते हैं किसके तौर पे, एनोड। देखो ये भी धोखा दे गया है, खैर छोड़िए, टाइम ही कुछ ऐसा चल रहा है, ऑक्सीडेशन चल रहा भाई। ठीक है, टाइम नहीं ऑक्सीडेशन चलेगा। कहां पर, Sn जो होगा, Sn ये कन्वर्ट जा रहा है किसके अंदर, Sn+2 के अंदर जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूवल कर रहा बालक। ठीक है, दूसरा चलेगा अपना कहां बेटा, कैथोड पर। अच्छा रेड वाले ने धोखा नहीं दिया, रिडक्शन क्या होगा बालक, Pb+2 है वह क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट होगा, Pb सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा। ये वाला एक्वस वाला है और ये सॉलिड वाला, और ये वाला भी Pb+2 एक्वस वाला है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, जो कैंसिल हो गए बाकी वाली नेट सेल रिएक्शन लिख दो आप बैलेंस वाली, क्या चलेगी सर, Sn सॉलिड प्लस Pb+2 एक्वस इज गिव्स टू, क्या जाएगा, Sn+2 एक्वस एंड Pb सॉलिड। सर फाइनल रिएक्शन अपने पास ये चल रही है। अब रिएक्शन क्वेश्चन को लिख दो और सॉल्व करके पहले ही रिएक्शन क्वेश्चन को सॉल्व कर दो आप लोग। तो सर Q जो होगा हमारे पास, Q वो क्या आएगा बोलो, Sn+2 डिवाइडेड बाय Pb+2, इनकी कंसंट्रेशन आएगी अपने काम में, है ना। अब आओ इसकी कंसंट्रेशन तो अपने लिए कितनी होगी, 1 के इक्विवेलेंट। तो बताओ ये हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 1/10⁻³ ठीक है, ये आएगी ना। बाकी ये सॉलिड 1 हो गया, ये सॉलिड भी क्या हो गया, 1 हो गया। आगे सुनाओ सर, इतना कर लिया अपने। अब अपन को नर्स इक्वेशन यूज करनी है। अब नर्स इक्वेशन यूज करने से पहले आप लोग थर्ड स्टेप क्या करना है, यस एसआरपी वैल्यू यूज करनी है और अपन को ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल अलग कलर से लिखते हैं, है ना। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एसआरपी होनी चाहिए। अब मैंने आपको पहले क्या था, ध्यान दे विशेष तौर से आपका नैन और चक्षु दोनों को खोल कर रखना है और वैल्यू को देख के चलना है कि सर यहां पर एसआरपी है या एसओपी है ना। तो सर देखो यहां पर एसएन से एसएन में जा रहा है,
मतलब Sn प्लस 2 से Sn में जा रहा, डेट इज ये वैल्यू कौन सी अपने पास, SRP है ना। और यहां पर भी Pb प्लस 2 से Pb में जा रहा है, डेट इज यहां पर भी वैल्यू कौन सी है, SRP में। तो कोई दिक्कत नहीं है बालक, तो सोल्व कर दीजिएगा। तो सर यहां पर कितना आएगा, माइनस ये वाला कैथोड कौन सा हमारे पास, Pb वाला, तो माइनस 0.13 माइनस अब ब्रैकेट में 0.14, तो टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी बालक बोलो, प्लस के अंदर 0.01 है ना, ये हमारे पास वोल्ट आ रहा बेटा। ठीक है, अब लगाओ नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन हमारे पास है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई कितना n और log q जा रहा है। हाँ, वैल्यू को रखो फटाफट से, ई सेल इक्वल टू ई नॉट कितना 0.01 माइनस 0.0 न्यूमेरिकल पर्पज के लिए 6 कर रहा हूं डिवाइडेड बाय, हाँ कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन का log। अब बताओ q कितना आ रहा है, 1/10⁻³ ठीक है। अच्छा हटाओ, अब मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना, जगह वैसे ही कम पड़ रही है। आओ सर सोल्व करना है इसको जल्दी से। देखो तो यहां पर 10⁻³ है, तो बताओ इसको आगे ले जाऊंगा। अच्छा इसको आगे ले जाऊंगा तो बताओ जरा कि जैसे ही मैं इसको आगे ले जाऊंगा तो ये -3 ऊपर जाएगा, प्लस का 3 आएगा यहां पर, तो यहां पर आएगा तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, हो गया सॉल्व। तो सर यहां पर बताओ ई सेल इक्वल टू कितना आएगा, 0.01 माइनस 0.03, काट दो पहले से ही, है ना। अब बताओ जरा क्या आएगा, log 10⁻³ ये आगे चला जाएगा और ये हट जाएगा, तो क्या आएगा 0.01 माइनस ये इतना और मल्टीप्लाई में 3, कितना आ रहा है 0.09। अब इसको कर दो तो कितनी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 0.08 वोल्ट के आसपास। ठीक है सर, ये फाइनल आंसर हमारे पास है ना बेटा। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहते हैं बेटा, है ना। तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से कर पाओगे मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो देखो एक न्यूमेरिकल मैंने करवाया, बाकी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल आपको दिए जाएंगे, आप लोगों को करना है ना। आज के लिए अपन इतना ही देखता है, और एक न्यूमेरिकल की ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं करवा पाऊंगा, बाकी न्यूमेरिकल आपके ऊपर ही बेस रहेगा। मैं तो बस थोड़ा थोड़ा ही करवा पाऊंगा, बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड है। थ्योरी का जितना पोर्शन होगा उसे भी अभी तक अपन को क्या करना बेटा, कवर करके चलना है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास देखते हैं। बाय बाय।